प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन का अर्थ व उद्देश्य। मैं डॉक्टर विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। +1 अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ेंगे लेखांकन का अर्थ व। सबसे पहले लेखांकन का अर्थ। लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों व घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है व उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह परिभाषा दी गई अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार। इसमें बताया गया कि लेखांकन में प्रमुख रूप से हमें 4 स्टेप लेने हैं, जिसमें हमें वित्तीय लेन देनों को, वित्तीय मतलब जो धन के रूप में दिखाए जा सकें, और उन्हें हमें मुद्रा के रूप में लिखना है, लेखा करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण तरीकों से उनका वर्गीकृत करना है और फिर परिणामों से निष्कर्ष निकालने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की सबसे पहली विशेषता है लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। कला किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करना कला कहलाता है। जैसे कोई संगीतज्ञ बांसुरी अच्छी तरह से बजाता है तो वह उसकी कला है। इसी तरह खातों को बिना गलती के और साफ सुथरा बनाना भी एक कला है। और विज्ञान, क्योंकि विज्ञान की तरह ही लेखांकन के कुछ निश्चित नियम होते हैं। इसकी अगली विशेषता है वित्तीय लेन देनों व घटनाओं का लेखा किया जाता है। लेखांकन में जर्नल में केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। जिन्हें धन के रूप में दिखाया जा सके, उसका लेखा रोजनामचा में किया जाता है। रोजनामचा हमारी वह पुस्तक है जिसमें सबसे पहले मुद्रा के रूप में तिथि अनुसार हम वित्तीय लेन देनों का लेखा करेंगे। मुद्रा के रूप में लेखा किया जाएगा। नंबर 3 पर है हमारी विशेषता मुद्रा के रूप में लेखा करना। और मुद्रा के रूप में हम लेखा किस पुस्तक में करेंगे? उस पुस्तक का नाम है रोजनामचा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोज जर्नल। और रोजनामचे का मतलब है, रोज मतलब प्रतिदिन, नाम चढ़ाना अर्थात प्रतिदिन लेन देन को लिखना। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करना। और इसके लिए जो पुस्तक यूज की जाती है उसे बोलते हैं रोजनामचा। और इसमें निश्चित नियमों के अनुसार लेखा किया जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा किया जाता है। अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे दोहरी लेखा प्रणाली क्या है और जर्नल किस प्रकार बनाया जाएगा। वर्गीकृत करना। वर्गीकृत का अभिप्राय है एक वस्तु या एक व्यक्ति से संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को एक जगह पर दिखाना। और इसके लिए हम एक पुस्तक यूज करते हैं खाता बही, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। और इसका अभिप्राय है, खाता बही का मतलब है खातों का समूह। इसके बाद हम सारांश निकालते हैं और इसके लिए हम एक पुस्तक यूज करते हैं। पुस्तक की अपेक्षा हमें बोलना चाहिए कि एक शीट होती है जिसमें हम खातों के शेषों की सूची बनाते हैं। एक सूची है तलपट, इसे परीक्षा सूची भी बोलते हैं। तलपट
सारांश बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर 7वें नंबर पर हमारी विशेषता है परिणामों से निष्कर्ष निकालना। लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण में हम परिणाम निकालते हैं। लाभ हानि खाता हमें परिणामों की जानकारी देता है, लाभ या हानि, और स्थिति विवरण हमें जानकारी देता है वित्तीय स्थिति के बारे में। तीसरा हमारा टॉपिक है लेखांकन की प्रक्रिया या चक्र। इस चक्र का सबसे पहला कदम है कि वित्तीय लेन देनों की पहचान की जाएगी। नंबर 2 पर है उनका लेखा किया जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम या दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार और लेखा किया जाएगा जर्नल में। फिर एक ही प्रकृति या एक व्यक्ति वस्तु से संबंधित लेन देनों को एक खाते में दिखाया जाएगा, उसे वर्गीकृत करना बोलते हैं, अर्थात एक जगह पर दिखाया जाएगा और उसे खाता कहते हैं। खातों के समूह को खाता बही कहते हैं, लेजर कहते हैं, और लेजर बनाया जाएगा वर्गीकृत करने के अंतर्गत। सारांश के लिए एक पुस्तक यूज की जाएगी जिसका नाम है परीक्षा सूची। सारांश का अभिप्राय है कि हम सभी खाता बही में बने हुए सभी खातों की समरी या शेष यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण से परिणामों से निष्कर्ष निकालेंगे। इस प्रकार लेखांकन का चक्र चलता रहता है। अगला हमारा टॉपिक इसमें है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन की आवश्यकता क्यों है। हमने कहानी में भी पढ़ा कि रमेश अगर कोई कार्य करता है, कोई अपना शॉप खोलता है या करियाने की शॉप खोलता है, तो सबसे पहले वह लाभ हानि जानना चाहता है, वित्तीय स्थिति जानना चाहता है, व्यवसाय की प्रगति का पता लगाना चाहता है, अशुद्धियों का पता लगाना चाहता है और विभिन्न पक्षकारों जैसे सरकार या साझेदार या बैंक उनको सूचनाएं देता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य में सबसे पहले है व्यवसायिक लेन देनों के लेखे करना, और लेखे के लिए हम कौन सी पुस्तक यूज करेंगे, रोजनामचा या जर्नल। नंबर 2 है व्यवसाय के लाभ हानि की गणना। एक निश्चित तिथि के बाद या निश्चित अवधि में हम क्या करेंगे, लाभ हानि की गणना करेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे लाभ हानि खाता। और नंबर 3 पर हम व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाएंगे। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति में हम पूंजी, दायित्व और संपत्तियों का पता लगाते हैं। इसके लिए हम स्थिति विवरण या बैलेंस शीट का प्रयोग करते हैं। व्यवसाय की प्रगति का पता लगाने के लिए भी हम लेखांकन करते हैं। और लेखांकन से हमें होने वाली गलतियों का, अशुद्धियों का भी पता लगता है। तलपट के माध्यम से हम अशुद्धियों को पता लगा लेते हैं। और इसके बाद हम नंबर 6 में करेंगे विभिन्न पक्षकारों को जरूरी सूचनाएं देना, जैसे बैंक, अंशधारी या मालिक या कर्मचारी। इन सभी पक्षकारों को लेखांकन की सूचनाएं दी जाएगी। थैंक यू।